गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुजीत लाठर विक्ट्री एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फिजिकल एजुकेशन सीरीज में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें हमने होमर काल और स्पार्टा काल के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन का पूर्व एथेंस काल, प्री और अर्ली एथेंस पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, प्री और अर्ली एथेंस पीरियड में सबसे पहला एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है कि एथेंस का पुराना नेम क्या था, एथेंस का ओल्ड नेम क्या था। तो एथेंस का जो पुराना नाम है उस टाइम पर क्या था, ऑक्टे। एथेंस का पुराना नाम क्या था, ऑक्टे, या इसको आक्टिके भी कहते थे। ऑक्टे या आक्टिके एथेंस का पुराना नाम था। अब क्वेश्चन यहीं पर एक और बन सकता है कि एथेंस का जो पुराना नाम था ऑक्टे या आक्टिके, वो किस वजह से था, क्यों पड़ा था। तो एथेंस का जो प्रथम राजा था, फर्स्ट जो किंग था, वो कौन था, अक्टियोस। और अक्टियोस के नाम से ही एथेंस का जो पुराना नाम बना था वो क्या बना था, ऑक्टे या आक्टिके बना था। क्वेश्चन एक और इंपोर्टेंट यहां पर पूछा जा सकता है आप लोगों से कि एथेंस जो है वो किस प्रकार का राज्य था। जैसे हमने स्पार्टा काल में पढ़ा था कि स्पार्टा जो है वो एक सत्तावादी राज्य था, सत्तात्मक राज्य था। लेकिन जो एथेंस है वो सत्तावादी या सत्तात्मक राज्य नहीं था, बल्कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट, प्रजातंत्रवादी राज्य था। एथेंस कैसा था, एक प्रजातंत्रवादी राज्य था। अब अपने से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एथेंस काल में माता पिता को बच्चों का संरक्षण या बच्चे माता पिता के संरक्षण में किस आयु तक रह सकते थे। तो 7 वर्ष की आयु तक बच्चा अपने पेरेंट्स के संरक्षण में या प्रोटेक्शन में रहता था। 7 वर्ष के बाद उनकी शिक्षा प्रणाली की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती थी। तो क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए कि बच्चों की शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ एथेंस काल में किस आयु से माना जाता है या किस आयु से स्टार्ट होता था, तो वो 7 वर्ष के बाद स्टार्ट होता था। 7 वर्ष के बाद बच्चे की जो शिक्षा प्रणाली है वो 2 भागों में विभक्त की जाती थी। एक फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी की शिक्षा, और एक सेकंड क्लास यानी कि द्वितीय श्रेणी की शिक्षा। प्रथम क्लास या प्रथम श्रेणी जो है, इसमें विशेषतः व्यायाम, वर्कआउट, जिम्नास्टिक, एक्सरसाइज वगैरह जो है, ये सब टाइप की क्रियाएं करवाई जाती थी। शारीरिक क्रियाओं तक ही सीमित थी जो प्रथम श्रेणी की शिक्षा थी। इसके बाद जो सेकंड क्लास या द्वितीय श्रेणी की शिक्षा का कार्यक्रम होता था, उसमें साहित्य, लिटरेचर, संगीत, म्यूजिक, गणित, मैथ्स और डांस या नृत्य की जो कलाएं हैं या इनके बारे में भी शिक्षा सुचारू रूप से प्रदान की जाती थी। किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली पर इसमें विशेष बल दिया गया था, इस काल में किस शिक्षा प्रणाली को या किस प्रकार की शिक्षा को विशेष बल दिया जाता था। तो हमने स्पार्टा काल में भी देखा था और होमर काल में भी शारीरिक शिक्षा पर वो लोग बहुत ही अधिक मेहनत करते थे और विशेष बल देते थे। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें पूर्व एथेंस काल की, तो पूर्व एथेंस काल में सैनिक शिक्षा या शारीरिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन पर भी विशेष बल दिया जाता था। तो ये हमें ध्यान रखना है, पूर्व एथेंस काल में मिलिट्री एजुकेशन, सैनिक शिक्षा के कार्यक्रम के साथ साथ नैतिक शिक्षा या मोरल एजुकेशन पर भी विशेष बल दिया जाता था। एक क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है कि इस काल में नृत्य की तैयारी के लिए जो जिम्नास्टिक प्रैक्टिस या अभ्यास करवाया जाता था, उसको किस नाम से जाना जाता था। डांस की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए जो जिम्नास्टिक प्रैक्टिस करवाई जाती थी, अभ्यास करवाया जाता था, उसको इस काल में गेस्टिकुलेशन कहा जाता था। इस काल में क्या कहा जाता था, उसको गेस्टिकुलेशन कहा जाता था। इस काल में व्यायाम को पैलेस्ट्रा कहा जाता था। व्यायाम को क्या कहा जाता था इस काल में, पैलेस्ट्रा। तथा व्यायाम सिखाने वाले जो शिक्षक या अध्यापक होते थे, एजुकेटर होते थे, उस शिक्षक को पेडोट्राइन कहा जाता था। व्यायाम सिखाने वाले शिक्षक को क्या कहा जाता था, पेडो
ट्राइब कहा जाता था। म्यूजिक के जो स्कूल थे, संगीत के जो विद्यालय थे, उनको पूर्व एथेंस काल में क्या कहा जाता था? डिडास्केलियम कहा जाता था। जो संगीत के विद्यालय थे उनको एक विशेष नाम से जाना जाता था, जो क्या है? डिडास्केलियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, कुश्ती और मुक्केबाजी का जो मिश्रित खेल होता था, रेसलिंग और बॉक्सिंग का जो मिक्सचर गेम होता था, उसको किस नेम से जाना जाता था इस काल में? तो इस काल में कुश्ती और मुक्केबाजी का जो मिश्रित गेम या मिक्सचर जो गेम होता था, उसको पैनक्रेशन के नाम से जाना जाता था। अब आगे देखते हैं। अब देखो, एथेंस काल में गेंद या बाल का प्रयोग करके जो शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक होते थे, या गेंद या बाल के जो खेल शिक्षक होते थे, उसको सफेरिस्टिस कहा जाता था। गेंद या बाल का प्रयोग करके शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक को क्या कहा जाता था? सफेरिस्टिस। इसी प्रकार बाले या जेवलिन का जो खेल शिक्षक होता था, बाले और जेवलिन के प्रयोग से शिक्षा प्रदान करने वाले जो शिक्षक होते थे, उनको एकोंटिस्टस कहा जाता था। बाले या जेवलिन से संबंधित जो खेल शिक्षक थे, उनको अकोंटिस्टस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उनको अकोंटिस्टस कहा जाता था। इसी प्रकार धनुर्विद्या, तीरंदाजी या आर्चरी से संबंधित जो खेल शिक्षक होते थे, उनको टॉक्सोटोज कहा जाता था। आर्चरी से संबंधित धनुर्विद्या, धनुष सिखाने वाले जो शिक्षक होते थे, उनको क्या कहा जाता था? टॉक्सोटोज। और जो तीरंदाज होते थे, जो आर्चर होते थे, उनको क्या कहा जाता था? टॉक्सोफिली। धनुर्विद्या सिखाने वाले शिक्षक को क्या कहा जाता था? टॉक्सोटोज। और जो धनुर्विद्या सीखने वाला या जो तीरंदाज होता था, जो आर्चर होता था, उसको कहा जाता था टॉक्सिफिली। नेक्स्ट देखिए, अस्त्र शस्त्र से संबंधित शिक्षा देने वाले जो शिक्षक होते थे, उसको हाब्लोमचोज कहा जाता था। अस्त्र शस्त्र सिखाने वाले जो शिक्षक होते थे, उसको क्या कहा जाता था? हाब्लोमचोज। इसी प्रकार जो गरीब या पुअर जो पीपल थे, उनका जो व्यायाम स्थल था, उनका जो जिम्नास्टिक प्लेस होता था, उसको क्या कहा जाता था एथेंस काल में, पूर्व एथेंस काल में? तो उसको कहा जाता था लांसा सार्गस। लांसो सार्गस। गरीब लोगों के व्यायाम स्थल को क्या कहा जाता था? लांसो सार्गस। अब बात करते हैं हम कि पूर्व एथेंस काल में खेल प्रतियोगिताओं या खेल समारोह का किस प्रकार का कार्यक्रम होता था। जो राष्ट्रीय खेल समारोह होते थे पूर्व एथेंस काल में, नेशनल स्पोर्ट्स जो इवेंट होते थे, उनको पैन हेलेनिक के नाम से जाना जाता था। आपको मैं यहां पर बता दूं, पैन हेलेनिक का जो मीनिंग होता है, वो होता है रिलेटेड टू ग्रीक पीपल, यानी कि ग्रीक या ग्रीस जो हम बोलते हैं, यूनान से संबंधित जो लोग थे, उनके लिए ही ये वर्ड यूज किया जाता है, पैन हेलेनिक। और पैन हेलेनिक जो खेल होते थे, वो कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के खेल होते थे। पैन हेलेनिक जो खेल होते थे, वो किस प्रकार के, कितनी प्रकार के खेल होते थे? 4 टाइप के खेल होते थे। देखिए उनके नाम हम एक बार देख लेते हैं। पहला है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ओलंपिक खेल, ओलंपिक गेम्स। दूसरा है इसमें पीथियन खेल या पीथियन गेम्स। तीसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट गेम होता है, वो स्थिमियन खेल या स्थिमियन गेम्स कह सकते हैं हम। और चौथा और लास्ट है नीमियन खेल। नीमियन खेल लास्ट इनका अंतिम खेल होगा। और यहां पर जो मैंने ये लिखा है, ये सीक्वेंस में ही है। सबसे पहले इसमें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता था, फिर पीथियन खेलों का, फिर स्थिमियन खेलों का, और फिर नीमियन खेलों का। तो हम इन सबको याद करने के लिए एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं ओपन। ओपन एक सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा हमें। देखिए किस टाइप से, ओ से ओलंपिक गेम हो गया, पी से पीथियन गेम हो गया, ई से स्थिमियन गेम हो गया। ई स्थिमियन में ई भी लिखा जाता है और आई भी लिखा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हमने यहां पर ई लिखा है और नीमियन का एन। तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ओपन से हमें ध्यान हो जाएगा कि सबसे पहले ओलंपिक गेम खेले जाते थे इस काल में, उसके बाद पीथियन गेम्स, उसके बाद स्थिमियन गेम्स,
और उसके बाद नीमियन गेम्स का सीक्वेंस होता था। अब इन सभी खेलों के बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।